जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान कर्म और संन्यास के विषय में विस्तार से बता रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, मैंने इस कभी न समाप्त होने वाले योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने यह ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। हे अर्जुन, इस प्रकार यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है और कई राजाओं व ऋषियों को इसके विषय में ज्ञात हो गया, परंतु उसके पश्चात यह ज्ञान कुछ काल में लुप्त हो गया। ज्ञान कहीं न कहीं से आता है और इसके पश्चात धीरे धीरे फैलना आरंभ होता है। ये ज्ञान कृष्ण से सूर्य और इस तरह से गीता के माध्यम से हम मनुष्यों तक आया है। ऐसा सैकड़ों हजारों वर्षों से चलता आ रहा है, किंतु मध्य में ऐसा भी समय आया जब ये ज्ञान पृथ्वी पर से लुप्त हो गया। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से समाप्त होने लगता है। जिस प्रकार खजाने को खुले में नहीं रखा जाता, उसी प्रकार से रहस्य भी खुलकर सामने नहीं आ पाता, अपितु धीरे धीरे आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो, इसलिए इस पुरातन योग को आज मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपका जन्म तो अभी यानी कि इस काल में हुआ है, परंतु सूर्य तो अत्यंत प्राचीन है और सूर्य का जन्म तो कल्प के आरंभ में ही हो चुका था। इसलिए आपके इस कथन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कल्प के आरंभ में आपने इस योग को सूर्य से कैसे कहा था। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों के विषय में तुम्हें ज्ञात नहीं है, किंतु मुझे ज्ञात है। श्री कृष्ण अपने अलौकिक स्वरूप को समझाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं इस समस्त जगत का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा हेतु प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, साधु मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म अलौकिक है, यानी कि इस लोक का नहीं है। जिस मनुष्य को मेरे इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और सीधे मुझे प्राप्त कर लेता है। जिन मनुष्यों के अंतर्मन से मोह, भय व क्रोध समाप्त हो गया है और जिन्होंने स्वयं को कृष्ण को सौंप दिया है, वो सच्चे कृष्ण भक्त हैं और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो अपने कर्मों का फल चाहते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि प्राप्त हो सके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग द्वारा मेरे ही द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में तुम अकर्ता ही जानो। हे अर्जुन, कर्म करो, किंतु उस कर्म के बंधन में मत बंधो, अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कर्म को करो,
ना कि किसी फल की कामना से। पूर्व काल में जिस विधि का उपयोग करके महापुरुषों ने मोक्ष प्राप्त किया था, इस काल में यदि हे अर्जुन तुम्हें भी मोक्ष की कामना है तो तुम्हें भी इसी विधि का उपयोग करना पड़ेगा। अर्जुन की दुविधा की स्थिति को दूर करते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी सक्षम नहीं है। इसीलिए वो कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म क्या है इसे समझना चाहिए और अकर्म क्या है इसे भी जानना चाहिए, और इनके साथ में विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। क्योंकि कर्म की व्याख्या बहुत ही जटिल है। कर्म का अर्थ है कुछ करना, अकर्म का अर्थ है कुछ ना करना, और विकर्म का अर्थ है कुछ विशेष करना। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, और जो अन्य मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान होता है, ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र सम्मत कर्म करने के पश्चात स्वयं को कर्ता मानकर उस पर अहंकार न करना, और कर्म को कर्तव्य मानकर करना। कृष्ण कर्म के विषय में समझाते हुए कहते हैं, जिस मनुष्य के कर्म शास्त्रों द्वारा उचित बताए गए एवं कामना व संकल्प रहित होते हैं, तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। और ऐसे महापुरुष शास्त्र सम्मत कर्म को ही करते हैं। जो पुरुष अपने सारे कर्मों और उनके फल में आसक्ति का त्याग करके इस संसार पर निर्भर नहीं है और परमात्मा में नित्य तृप्त हैं, वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यहाँ श्री कृष्ण योगी की विकसित अवस्था के विषय में बता रहे हैं, जिसने अपना अंतःकरण यानी मन और इंद्रियों के साथ में शरीर को भी जीत लिया है, जिसने अपने मन व इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। जिसको बिना मांगे जो मिले वो उतने में ही संतुष्ट रहता है, और जिसे दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती, और जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट चुका है। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उन कर्मों में नहीं बनता। कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है और अनासक्त हो जाता है, अर्थात उसकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती। उसे अपनी देह पर भी अभिमान नहीं रहता। ऐसे योगियों के हृदय में केवल परमात्मा का ज्ञान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे यज्ञ में अर्पित किया जाता है वो ब्रह्म है, और हवन में जिस भी वस्तु का उपयोग किया जाए वो भी ब्रह्म है, और हवन की अग्नि में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाए वो भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाला भी ब्रह्म होता है। कुछ योगी देवताओं को सर्वस्व मानकर यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं, और जो पहुँचे हुए योगी होते हैं वे यज्ञ में अपना सर्वस्व ब्रह्म को अर्पण कर देते हैं। जिस प्रकार अग्नि में कुछ भी डालने पर वो जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार संयम को भी श्री कृष्ण अग्नि के समान बता रहे हैं। जो योगी होते हैं वे अपनी संयम की अग्नि में अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं,
परंतु जो योगी नहीं होते वो इसके विपरीत आचरण करते हैं। वो अपना सब कुछ इन्हीं इंद्रियों में भस्म कर देते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान से ही योगी पुरुष अपने मन व इंद्रियों को नियंत्रण में ला पाते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही मनुष्य यह जान पाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य ये सब नहीं अपितु कुछ और है। आगे श्री कृष्ण प्राण से जुड़े प्राणायाम के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण व अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है श्वास अंदर लेना, अपान का अर्थ है श्वास को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपने सांसों के आने जाने पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, परंतु साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर पाते। यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों के विषय में बताया गया है। उन सबको तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जानो। इस प्रकार इन यज्ञों का मूल तत्व जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तुम कर्म बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। हे परंतप अर्जुन, आहुति देकर किए गए यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है, और ये ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। हे अर्जुन, तुम्हें भी ज्ञानी पुरुष के समक्ष जाकर इस तत्व दर्शन के ज्ञान को समझना चाहिए। उनकी सेवा करने से वे परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यदि तुम अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा पाप रूपी समुद्र से भली भांति तर जाओगे। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि में ईंधन जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि हमारे सारे कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। कितने ही काल से कई मनुष्यों ने कर्म योगों के द्वारा ऐसे ज्ञान को प्राप्त किया है। इंद्रियों को जीतने वाले परिश्रमी और श्रद्धा से युक्त मनुष्यों को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तथा ज्ञान युक्त होने पर उस मनुष्य को अविलंब ईश्वरीय शांति प्राप्त हो जाती है। जो उचित अनुचित का निर्णय नहीं ले सकता, जो श्रद्धा विहीन है, जिसके मन में संशय है, ऐसा मनुष्य नष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना तो ये लोक, ना परलोक और ना ही सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग के ज्ञान से अपने सारे कर्म योगों को ईश्वर को अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा अपने सारे संशय समाप्त कर दिए हैं, ऐसे मन को वश में किए हुए पुरुष को कर्म नहीं बांधते। कर्म योगी वो होता है जिसने ईश्वर को अपने सारे कर्म अर्पण कर दिए हैं, और ऐसे मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। हे भारत, इसलिए तुम हृदय में स्थित इस अज्ञान से होने वाले अपने संशय को
विवेक रूपी तलवार से काट कर कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और इसी प्रकार से हम मनुष्यों को भी शास्त्र सम्मत अपने कर्म में लग जाना चाहिए और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। ये था श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।